बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं a 2 microcoulomb point charge is located at a distance d away from 6 microcoulomb charge. What is the ratio of F12 upon F21? याद रखिएगा जितनी फोर्स एक बॉडी दूसरे पर लगा रही होती है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो जितनी फोर्स यहाँ से ये 1 2 पे लगा रहा है, इसी तरह 2 किस पे लगा रहा होगा उतनी फोर्स. बस क्या होगा, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी. क्या होगी? डायरेक्शन अपोजिट होगी. तो इनके दरमियान रेशियो किसके बराबर आएगा? तो याद रखिएगा F1 बराबर किसके होता है? F21 के. यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इससे? यहाँ पे मौजूद क्या है? 1. उससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई. वहाँ जाके क्या हो जाएगा? तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? क्या आंसर आया? 1 आया. जो चीज़ बराबर होती है उनके दरमियान रेशियो भी क्या आता है? हमेशा 1 आता है. ये रूल है. जो चीज़ें आपस में क्या होंगी उनके दरमियान रेशियो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा. ये बराबर नहीं आएगा, 1 आएगा. चले, मिनिमम चार्ज किसी भी बॉडी पर मिनिमम चार्ज कौन अटेन करता है? जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. इनमें से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है? ये नहीं भाई, ये तो डबल है. ये ठीक है 1.6. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे मिनिमम चार्ज होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर डाला जा सकता है या अटेन करता है या अचीव करता है. ठीक है. 2 चार्जेस आर प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल. एफ आ रहा है. ठीक है. क्या लिया आपने? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. इसी तरीके से आपने Q1 और F को चेंज किया तो किसकी वजह से होगा? ये तो कांस्टेंट है. डिस्टेंस को सेम रखा, किसकी वजह से चेंजिंग हो रही है? Q1 और Q2. Q1 और Q2 पहले से क्या हो रहा है? डबल हो रहे हैं. यानी Q1 प्राइम किसके बराबर है? 2 Q1 के. Q2 प्राइम किसके बराबर है? 2 Q2. क्या हो जाएगा? F डैश बराबर आ जाएगा किसके? 2 Q1. ठीक है. अब 2 2 से क्या आ रहा है? और शुरू में आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो F प्राइम किसके बराबर आ गया? 4 F के. तो 4 टाइम्स हो रही है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड वाइल मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड? कौन सी चीज़ को आप डिफ्लेक्ट कर सकते हैं जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट करो? न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को या इलेक्ट्रॉन को? तो याद रखिएगा डिफ्लेक्शन किसके अंदर होती है? इलेक्ट्रॉन के अंदर होती है. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड कब मैक्सिमम होगी? जब E और A आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे. कल भी आया था ये MCQs. और E और A अगर पैरेलल होंगे तो वहाँ पे क्या होगी? मिनिमम होगी. तो इसका आंसर कहाँ आएगा? परपेंडिकुलर टू A. A अगर परपेंडिकुलर है E के तो फिर यानी एरिया परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, तो आपका आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा. द प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू D, ये आपने इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ चुके हो. Q और D को प्रोडक्ट करते तो हमारे पास क्या आता था? P आता था, जिसका नाम क्या होता था? मोमेंट आर्म. मोमेंट आर्म का नाम दूसरा क्या होता है? D होता है मोमेंट आर्म. ठीक है. आपका टॉर्क में यूज़ होता था F इंटू D. यहाँ पे जो D होता है ये क्या होता है? मोमेंट आर्म होता है. ये नहीं हो सकता. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं. फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स को डिनोट हम किससे करते हैं? फाई से. और ये होता है E डॉट A. ये भी नहीं है. फिर क्या बचा हमारे पास? इलेक्ट्रिक. इसका आंसर E. ठीक है. कितना जूल वर्क हो रहा है? और आगे क्या दे रहा है? कितना कूलम है? 0.01. आपको क्या मालूम करना है? इनके दरमियान होने वाला पोटेंशियल. क्या मालूम करना है? पोटेंशियल. पोटेंशियल 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 डिफरेंस मालूम करना. पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आता है वर्क डन अपॉन चार्ज. ठीक है जी. क्या होगा? कितना है आपके पास? ये कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड 12 डिवाइडेड बाय 0.01. कितना आ रहा है? 1200 आ रहा है. यूनिट वॉट. नेक्स्ट, द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस प्लेस इन एयर इज F इफ एयर इज डिस्प्लेस्ड. अच्छा, आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई. K की जगह हमने वैल्यू पुट कराई है एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब कह रहा क्या है कि यहाँ एप्सिलॉन जो है ना वो है आपका एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R के बराबर. प्राइम में क्या फ़र्क आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R. ठीक है. क्या Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. इसको पहले जैसा होना है, ये होना है. तो क्या चीज़ मसला पैदा कर रही है?
1/एप्सिलॉन आर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये पूरा हटेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा। और नीचे क्या चल रहा है एप्सिलॉन आर। कहाँ है ये ऑप्शन? ये प्रोडक्ट है इनका नहीं, क्या इनका ऊपर उल्टा रिवर्स हुआ है, ये भी गलत है। क्या बचा आपके पास? फोर्स को आप डिवाइड करते हैं परमिटिविटी से उस मीडियम की। द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कल भी बताया था डेफिनेशन है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज़ होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है रेशो निकालना, या किसका रेशो निकालना? पोटेंशियल डिफरेंस का। विद रिस्पेक्ट टू हमने क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट के थ्रू निकालते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा आर से। किसकी डेफिनेशन दी है? ई की। ई का नाम क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी तो यू होता है, mgh होता है उसका। वोल्टेज नहीं, अभी आया था वोल्टेज का फॉर्मूला W/Q। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है? ई। बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डेल्टा, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्लस फाइव, अभी बताया था इसका फॉर्मूला E.A। किसका है ये? पहली बात है ये हमें कहाँ मिल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, तो सी ऑप्शन इसका ठीक है। आगे चले जाते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन एरिया विल बी हाफ। क्या चीज़ को हाफ कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। किसके? ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अभी फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? E.A किसके बराबर होता है? EA cos थीटा। आपको पता है इसको क्या कर रहे हो आप? हाफ कर रहे हो। क्या कर रहे हो? हाफ कर रहे हो। तो आपको क्या निकालना है? एंगल निकालना है, ठीक है। तो E से क्या कट जाएगा? E कट जाएगा, यहाँ E से E कट जाएगा। आपको क्या निकालना है? ठीक है, यहाँ पर आप लगाएं, सॉरी इसको यूँ लिख लें, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एक तरफ EA है और एक तरफ कौन है? EA हाफ है। क्या है? EA किसके बराबर हो जाएगा? EA cos थीटा। और यहाँ क्या हो रहा है? हाफ EA हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया? इस A से ये E कैंसिल कर दिया, इस A से ये A कैंसिल कर दिया। आपके पास क्या बचा? 1/2। आपको मालूम किसकी मालूम करनी है? एंगल बोल रहा है ये, थीटा की मालूम करनी है। कॉस से वहाँ जाके क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स हाफ किसके बराबर होता है? 60 डिग्री। 60 इसका आंसर। ये 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने अभी कौन कौन से चैप्टर किए हैं?